पुष्कर तीर्थ महात्म्य में प्राची सरस्वती की महिमा। पुलस्त जी कहते हैं, राजन मुनीश्वर गण अन्न और वस्त्र का दान श्रेष्ठ बतलाते हैं। जो मनुष्य सरस्वती तटवर्ती तीर्थों में उक्त वस्तुओं का दान करते हैं, उनका दान धर्म का साधक और अत्यंत उत्तम माना गया है। जो स्त्री या पुरुष संयम से रहकर प्रयत्न पूर्वक उन तीर्थों में उपवास करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर यथेष्ट आनंद का अनुभव करते हैं। जो स्थावर या जंगम प्राणी प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर सरस्वती के तट पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सब हठात यज्ञ के संपूर्ण श्रेष्ठ फल को प्राप्त करते हैं। जिनका चित्त जन्म और मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित है, उन मनुष्यों के लिए सरस्वती नदी धर्म को उत्पन्न करने वाली अरणी के समान है। अतः मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक उत्तम फल प्रदान करने वाली महानदी सरस्वती का सब प्रकार से सेवन करना चाहिए। जो सरस्वती के पवित्र जल का नित्य पान करते हैं, वे मनुष्य नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले देवता हैं। द्विज लोग यज्ञ, दान एवं तपस्या से जिस फल को प्राप्त करते हैं, वह यहाँ स्नान करने मात्र से शूद्रों को भी सुलभ हो जाता है। महापातकी मनुष्य भी पुष्कर तीर्थ के दर्शन मात्र से पाप रहित हो जाते हैं और शरीर छूटने पर स्वर्ग को जाते हैं। पुष्कर में उपवास करने से पौंड्रिक यज्ञ का फल मिलता है। जो वहां अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिमास भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को तिल का दान करता है, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहां शुद्ध वृत्ति से रहकर 3 रात तक उपवास करते हैं और ब्राह्मणों को धन देते हैं, वे मरने के पश्चात ब्रह्मा का रूप धारण कर विमान पर आरूढ़ हो ब्रह्मा जी के साथ सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पुष्कर में गंगोद्वय तीर्थ है, जहां नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आई थी। उस समय वहां आकर गंगा जी ने कहा, सखी, तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। तुमने देवताओं का वह दुष्कर कार्य किया है जिसे दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता था। महाभागे, इसलिए देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। तुम मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा इनका सत्कार करो। पुलस्त जी कहते हैं, गंगा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्म कुमारी सरस्वती उन सुरेश्वरों की पूजा करके फिर अपनी सखियों से मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उन विश्व विख्यात समागम हुआ था। वहां सरस्वती का मुख पश्चिम दिशा की ओर और गंगा का उत्तर की ओर है। तदनंतर पुष्कर में आए हुए समस्त देवता सरस्वती के दुष्कर कर्म का महत्व समझकर उसकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी, तुम ही धृति, तुम ही मति, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही विद्या और तुम ही परागति हो। श्रद्धा, परानिष्ठा, बुद्धि, मेधा
धृति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही सिद्धि हो, तुम ही स्वहा और स्वधा हो, तथा तुम ही परम पवित्र सिद्धांत हो। संध्या, रात्रि, त्रिभा, भूति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुह विद्या, सुंदर तर्क विद्या, त्रय विद्या और दंड नीति, ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। समुद्र को जाने वाली श्रेष्ठ नदी, तुम्हें नमस्कार है। पुण्य सलिला सरस्वती, तुम्हें नमस्कार है। पापों से छुटकारा दिलाने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। वरांगनी, तुम्हें नमस्कार है। देवताओं ने जब इस प्रकार उस दिव्य देवी का स्तवन किया, तब वह पूर्वाभिमुख होकर स्थित हुई। ब्रह्मा जी के कथनानुसार वही प्राची सरस्वती हैं। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान हैं। वहां सुधावट नाम का एक पितामह संबंधी तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से महापातकी पुरुष भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोग भोगते हैं। जो नर श्रेष्ठ वहां उपवास करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात हंस युक्त विमान पर आरूढ़ हो निर्भयता पूर्वक शिवलोक को जाते हैं। जो लोग वहां शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं को थोड़ा भी दान करते हैं, उनका वह दान उन्हें 100 जन्मों तक फल देता रहता है। जो मनुष्य वहां टूटे फूटे तीर्थों का जीर्णोद्धार करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर सुखी एवं आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहां ब्रह्मा जी की भक्ति के परायण हो पूजा, जप और होम करते हैं, उन्हें वह सब कुछ अनंत पुण्य फल प्रदान करता है। उस तीर्थ में दीपदान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है। मनुष्य अतीन्द्रिय पद में स्थित होता है और धूपदान से उसे ब्रह्मधाम प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए, प्राची सरस्वती और गंगा के संगम में जो कुछ दिया जाता है, वह जीते जी तथा मरने के बाद भी अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वहां स्नान, जप और होम करने से अनंत फल की सिद्धि होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उस तीर्थ में आकर मार्कंडे जी के कथनानुसार अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया था। वहां एक चौकोर बावली है, जहां पिंडदान करने वाले मनुष्य हंस युक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ के ऊपर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पृथमेघ यज्ञ किया था। उसमें उन्होंने वसुओं को पितर, रुद्रों को पितामहा और आदित्यों को फिर पितामहा नियत किया था। फिर उन तीनों को बुलाकर कहा, आप लोग सदा यहां विराजमान रहकर पिंडदान आदि ग्रहण किया करें। वहां जो प्रतिकार किया जाता है, उसका अक्षय फल होता है। पितर और पितामहा संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविका की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं।
वहां तर्पण करने से पितरों को तृप्ति होती है और पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थ में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र को उचित है कि वह वहां जाकर अपने समस्त पितरों को यत्न पूर्वक तृप्त करे। वहां प्राचीनेश्वर भगवान का स्थान है। उसके सामने आदि तीर्थ प्रतिष्ठित है, जो दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां के जल का स्पर्श करके मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। उसमें स्नान करने से वह ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य आदि तीर्थ में स्नान करके एकाग्रता पूर्वक थोड़े से अन्न का भी दान करता है, वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो विद्वान वहां स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को स्वर्ण और खिचड़ी दान करता है, वह स्वर्गलोक में सुखी एवं आनंदित होता है। जहां प्राची सरस्वती विद्यमान है, वहां मनुष्य दूसरे साधन की खोज क्यों करते हैं? प्राची सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी के लिए तो जप तप आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वती का पवित्र जल पीते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं देवता समझना चाहिए। यह मार्कंडेय मुनि का कथन है। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई नियम नहीं है। भोजन के बाद अथवा भोजन के पहले, दिन में अथवा रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। वह तीर्थ अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वह प्राणियों के पापों का नाशक और पुण्यजनक बतलाया गया है।